जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जैसे ही पद खाली हुआ, इस पद के दावेदारों और इनकी सिफारिशों का तांता लग गया है पूरे सोशल मीडिया पर। लेकिन जब आपके विरोधी ही आपके नाम को सरकार तक पहुंचाने लगे तो फिर क्या कहने। ऐसा ही किया है ओपी हुडला ने। किरोड़ी लाल मीणा का नाम उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावित कर दिया है पूरे सोशल मीडिया पर। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो सर, जिस तरीके से ओम प्रकाश हुडला लगातार किरोड़ी के विरोध में बोलकर चर्चा में आए हुए थे, पिछले कई दिनों से हमारे साथ भी चर्चा हुई, दूसरे मीडिया हाउसेस के साथ भी उनकी काफी चर्चा हुई और उन्होंने तरह तरह की बातें किरोड़ी के लिए बोली। लेकिन अब एकदम से उपराष्ट्रपति के लिए किरोड़ी लाल मीणा का उनका नाम देना, उनकी तरफ से प्रस्तावित होना, क्या कहते हैं आप? देखिए, जैसे ही जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा और उसके बाद से ही कई कयास लगने शुरू हो गए और ये कयासों में बहुत सारी बातें आनी शुरू हो गई। एक तरफ जहां ये बात चल रही थी कि जाट उप मुख्यमंत्री हटाया है तो क्या किसी दूसरे जाट को ही उस पद पर देंगे, क्योंकि भाजपा को जाट कौम को एक बड़ा पद तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो कौम की तादाद देश में सबसे ज्यादा है, वोटों में उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है और बिना उसके कास्ट इकोनॉमिक्स नहीं बैठती, कास्ट इंजीनियरिंग नहीं बैठती, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तब बातें ये भी चल रही थी कि हो सकता है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट खाली है, उस पोस्ट पर अब जब किसी और को आना है तो वहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को लाया जाए। इस तरह की बातें जाट किस तरह से वापस भाजपा ला सकती है उस पर चल रही थी। तो वही दूसरी ओर से बात सियासी गलियारों में ओम प्रकाश हुडला के अलावा भी और लोग कर रहे थे कि क्या किरोड़ी लाल मीणा को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसके पीछे भी कई सारे लॉजिक्स हैं। उपराष्ट्रपति भले ही देश की दूसरी सबसे बड़ा पद हो, पहला राष्ट्रपति दूसरा उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो उतनी ही पावरलेस पोजीशन भी है। उपराष्ट्रपति की पावर्स राज्यसभा में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होती। और कहीं ना कहीं इसी से ही फ्रस्ट्रेट होकर धनखड़ साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि काम जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे। धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे तो अभियोजन का मामला था और उस मामले को ही एक बड़ी वजह बताते हैं। लेकिन अब जब ये पोस्ट खाली हुई है तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को क्या शांत कर दिया जाएगा ये पोस्ट देकर, ये कयास बहुत ज्यादा चल रहा है। क्योंकि दो चीजें होंगी। पोस्ट लेके किरोड़ी लाल मीणा भी क्या करेंगे, क्योंकि देखिए, पावरलेस है लेकिन सम्मानजनक है। सबसे ज्यादा सम्मान देश का दूसरा बड़ा पद होता है। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये होता है तो मैसेज दो बड़े जाएंगे। एक तो आदिवासी उप मुख्यमंत्री हो जाएगा, राजस्थान का आदिवासी उप मुख्यमंत्री हो जाएगा, वो उप मुख्यमंत्री हो जाएगा जिसने 600 से भी ज्यादा आंदोलन किए हैं। तो आप आवाज उठाने वाले, आंदोलन करने वाले को सम्मानित कर देंगे। ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर जो नेगेटिव चीज जा रही है वो ये होगी कि किरोड़ी लाल मीणा को एक्टिव सत्ता से आप दूर कर दोगे, राजस्थान की सत्ता से दूर कर दोगे। ठीक वैसे ही जैसे आपने गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का, पहले कहीं और के थे, फिर पंजाब के राज्यपाल बनाकर आपने शांत कर दिया। तो क्या ऐसा ही सम्मानजनक शांति करने का एक प्लान किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी है, क्योंकि उनकी एज है जो 75 होने वाली है। ये सारे लॉजिक्स बिल्कुल इसी तरफ इशारा करते हैं और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत बार सत्ता, बीजेपी की सत्ता के खिलाफ भी हल्के हल्के स्वर निकाले हैं। तो क्या इस तरह से उनको शांत किया जा सकता है और ईस्टर्न राजस्थान को, मीणाओं को एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है कि हमने पूरा सम्मान दिया। तुम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे, हमने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन यहाँ पर मीणा समाज को तवज्जो देकर उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, लेकिन जाट समाज जो नाराज होकर बैठा है उसका क्या? देखिए, हमने कई बड़े जाट समाज के लोगों से बातचीत की, हमने चंद्रराज सिंघवी से बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था जगदीप धनखड़ को, तब भी कोई जाट समाज ज्यादा खुश नहीं हुआ, ज्यादा खुश नहीं हुआ था। और अब जब हटाया जा रहा है तो भी जाट समाज को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने ये कहा
और उनके लॉजिक्स जो थे वो सुभाष महरिया से मुलाकात थे। सुभाष महरिया वो है जिनकी वजह से जाट आरक्षण हुआ था, वो तब केंद्र में मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी तारीफ करते थे। राजस्थान के एक बहुत बड़े जाट नेता हैं। और भी कई लोगों से उनकी बातचीत हुई, तो वहां से क्रक्स ये निकला कि जाट लॉबी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं तो। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोजीशन पर पंजाब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को ले आते हैं, खट्टर को ले आते हैं, तो ये नाराजगी अगर हल्की फुल्की होगी भी तो दूर हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत बड़ा सम्मान है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस पूरे इशू को किस तरह से पाटती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी की डिमांड बढ़ती जा रही है लगातार, जनता से लेकर नेताओं तक, कभी दक्षिण से आवाज उठती है उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की, और ओपी हुडला जैसे नेता किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम सिफारिश में देते हैं कि उनको उपराष्ट्रपति बना दो, वो तो तो आपको नहीं देखिए लगता? ओम प्रकाश हुड्डा इसीलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि वो राजस्थान की सियासत से उन्हें शांत करना चाहते हैं। उनका कोई तारीफ करने वाला इंटेंशन नहीं है वहां पर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखा जाए, जब बार बार चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आती है किरोड़ी लाल मीणा को, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि एक्शन में आज राजस्थान का एक ही मंत्री दिख रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और उनके एक्शंस, उनके पीड़ितों के प्रति संवेदना, ये सब कुछ देखकर लोग उन्हें चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। और जब ये बात आती है कि मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कुछ बड़ा चेंज हो सकता है, तो लोग इस चेंज की डिमांड करते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो बड़े मैसेज अच्छे भी होंगे, और राजस्थान की सियासत के लिहाज से मैसेज कुछ दुखदाई भी होंगे, क्योंकि राजस्थान के उनके समर्थक चाहते हैं वो राजस्थान में एक्टिव रहें, राजस्थान में कुछ करते रहें, लेकिन वैसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। उनको कोई पोस्ट मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही जी। लेकिन समझ में तो ये आता है कि जनता तो क्या चाहती है, समझ में आता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग क्या चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का जो फीडबैक है वो मदन राठौड़ जी के पास भी जाता होगा। क्यों नहीं ये चीजें सरकार तक पहुंच पा रही है? क्योंकि एक वादा ये था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तब आपका डबल विकास होगा, लेकिन हर मोर्चे पर आप देखिएगा, हर मोर्चे पर लगातार फेल होती हुई सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आप भविष्य को देखेंगे तो एक तरफ ये दावा कि हम सरकार रिपीट करेंगे, वो तो कोसों दूर होता जा रहा है, और दूसरी जो कमियां हैं, सरकार को बीच में ही मुख्यमंत्री चेंज करना होगा क्योंकि सरकार ढंग से नहीं चल पा रही है। ये इम्पैक्ट कितना ज्यादा जनता तक पहुंच पा रहा है, आप समझ सकते हैं इन चीजों को। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि बहुत जगहों से आवाज आ रही है कि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। क्या विपक्ष ठीक ढंग से काम कर रहा है? क्या कांग्रेस ठीक ढंग से काम कर रही है? वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। और दूसरी बात होती है कंपैरिजन। क्या पिछले कांग्रेस शासन से ये भजनलाल शर्मा की सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही है? तो वहां पर जवाब आ रहे हैं, हाँ, उनसे तो ज्यादा बेहतर काम कर रही है। अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, आप समझिए। और पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान हो गया, और भी कई सारी चीजें हो गई, तो उनसे तो ज्यादा बेहतर काम कर रही है। ये दूसरा पहलू आता है। अब कांग्रेस बीजेपी में से किसको चुना जाए? तो कांग्रेस तो पहले शासन में भी ठीक काम नहीं कर रही थी, विपक्ष में तो दिख ही नहीं रही, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? दूसरी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा, आप देखिए कि विपक्ष की भूमिका ये दोनों निभा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल कई बार संकेत दे चुके हैं कि वो आगे जाके बीजेपी के साथ ही गठबंधन करेंगे, और ये संकेत बार बार देते जा रहे हैं। वो शिष्टाचार मुलाकात जिनसे करते हैं वो बीजेपी के लोग होते हैं। वो अपने बड़ी डिप्लोमेटिक एक बर्थडे पार्टी रखते हैं, उसमें बीजेपी के लोग आते हैं। बीजेपी के लोगों के साथ केंद्र में मधुरता बनाए जा रहे हैं। पिछली बार भी वो केंद्र से ही गठबंधन किए थे, तो वहां उनके गठबंधन के आसार नजर आ रहे हैं, और लोकप्रिय भी वो होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगला चुनाव जीतने की तो पूरी कोशिश और कवायद अभी से शुरू कर दे रही है। और अगर बीजेपी ने ये कर दिया कि मिड ऑफ द टेन्योर चीफ मिनिस्टर
चेंज कर दिया और फिर बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, तो इलेक्शन से पहले वो लोगों के मन में ये भी ले आएगी कि काम भी हम करें। लेकिन बदलाव की जरूरत तो आन पड़ी है, ये बात सच है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बशर्ते अब किरोड़ी लाल मीणा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं या फिर बनते हैं मुख्यमंत्री, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल आपके मन में चल रहा है, इन तीनों में से क्या बनने चाहिए बाबा, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, रखिएगा राय जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।